आपका अपना एमपी में बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर इंदौर से, मिनी मुंबई से। इंदौर में एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद दहशत मच गई। बाणगंगा थाना इलाके के सांवेर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में आग लगी और इसके बाद अगल बगल मौजूद फैक्ट्रियों तक यह आग फैलती चली गई। फायर फाइटर्स की टीम आग को काबू में करने के लिए जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही देखते यह आग फैलती चली गई। कई किलोमीटर दूर तक इस आग से उठा काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है। सांवेर रोड में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी और अगल बगल की जो फैक्ट्रियां हैं उसे भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में आग लगी थी। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इंदौर में बाणगंगा थाना इलाके में सांवेर रोड पर एक फैक्ट्री में आग लगी। आग सिर्फ इसी फैक्ट्री में नहीं रही, तेजी से फैलती चली गई और अगल बगल की जो फैक्ट्रियां हैं उसको भी अपनी चपेट में इस आग ने लेना शुरू कर दिया। हालांकि तत्काल समय रहते पुलिस को सूचना दी गई, फायर फाइटर्स को, नगर निगम को सूचना दी गई। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां एक फैक्ट्री में आग लगी और फैलती चली गई। इंदौर की ये तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। फैक्ट्री में आग लगी और फिर देखते ही आग फैलती चली गई। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा इंदौर आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? देखिए, फिलहाल अभी तक बड़ा अपडेट है कि आग पर काबू पाने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि अधिकांश हिस्सा जो बाहर जला हुआ दिख रहा था, जहां से आग की लपटें निकल रही थी, अब वहां से आग की लपटें दिखना बंद हो गई है। लगातार पानी का बौछार किया जा रहा है और लगभग 20 से 25 टैंकर पानी का इस्तेमाल हो चुका है और 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी, अगर ये आग की लपटें अगर थोड़ा सा समय और हो जाता है, थोड़ा सा समय लग जाता तो ये और सारी फैक्ट्रियों को अपनी जद में ले सकती थी। क्योंकि शुरुआत में एक जो कार्टून जहां पे बनाए जाते हैं, जहां पे कार्टून रखे हुए थे, उस फैक्ट्री में आग लगी थी और देखते देखते 2 से 3 फैक्ट्री जो है वो आग के लपटों की जद में आ गई। देखते देखते आग का जो रूप है विकराल हो गया और भीषण आग को बुझाने में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगा है। लेकिन अभी भी धुआं निकल रही है अंदर की तरफ। कुछ मतलब आग अभी काबू में नहीं कही जा सकती, लेकिन लगभग आग बुझा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन लगातार मिथिलेश हमारे साथ बने रहेंगे। अगली बड़ी खबर भी इंदौर से ही। इंदौर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आदिम जाति मर्यादित पीथमपुर में पदस्थ सहायक प्रबंधक कनीराम मंडलोई के घर दबिश दी गई। इंदौर, धार, मानपुर में एक साथ 5 ठिकानों पर छापा पड़ा है। सहायक प्रबंधक कनीराम मंडलोई और उनके भाई के खिलाफ शिकायत हुई थी। इसके बाद इंदौर में भाई के घर, धार में सहायक प्रबंधक के बंगले पर दबिश दी गई। मानपुर में भांजे का एक फार्म हाउस है, वहां पर भी सर्चिंग हुई है। कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त पुलिस को कई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मिली है। 5 करोड़ 60 लाख की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और क्या कुछ अब तक जानकारियां हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट इस रेड को लेकर अब तक? देखिए, सहायक प्रबंधक के मकान पर, उनके भाई के मकान पर, भांजे के फार्म हाउस पर, ऐसे 5 ठिकानों पर इस वक्त लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। सर्चिंग के दौरान पे लगभग अब तक 5 करोड़ 60 लाख रुपए के दस्तावेज मिल चुके हैं। आय से अधिक के मामले में लगातार आय से अधिक संपत्ति को लेकर लगातार सहायक प्रबंधक की शिकायत हो रही थी और सीधी इसकी जो शिकायत है वो लोकायुक्त एसपी को की गई थी। लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय के निर्देश में बड़ी कार्रवाई हुई है और
देखिए जहां पर इस वक्त टीम मौजूद है, हर एक टीम में एक डीएसपी रैंक का अधिकारी मौजूद है। यानी ये पूरा जो ऑपरेशन वो काफी गोपनीय रखा गया था, कॉन्फिडेंशियल था, किसी को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं था। ना लोकल पुलिस से भी लोकायुक्त ने कोई संपर्क नहीं किया था और एक साथ एक वक्त में 5 ठिकाने पर एक साथ लोकायुक्त ने रेड दिया। अब फिलहाल दस्तावेज लगातार जो मिल चुके हैं उनकी जांच चल रही है। कई सारे जमीन की रजिस्ट्रियां मिली हैं, कई सारे कमर्शियल जमीन की रजिस्ट्रियां मिली है जिनका मूल्यांकन कराया जा रहा है। अभी फिलहाल सर्चिंग चल रही है, जो दस्तावेज मिले वो उसकी जांच चल रही है। लॉकर्स और अलमारिया को खंगाले जा रहे हैं। एक बड़ी इस वक्त का एक बड़ा अपडेट है, सहायक प्रबंधक का जो लॉकर है, जो ऑफिस में उनका लॉकर रहता है इस कार्यालय के अंदर, उसकी भी इस वक्त सर्चिंग चल रही है, उसकी भी जांच चल रही है। वहां से भी कई सारे फाइल्स मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। शाम होते होते तक एक फाइनल फिगर आएगा, एक सामने फाइनल अपडेट आएगा कि पूरी जांच के दौरान में क्या कुछ मिला। लेकिन 5 करोड़ 60 लाख रुपए तक की अभी तक की संपत्ति की जानकारी सामने आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इनकी आय से तकरीबन 80% ज्यादा जाती है। बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर भोपाल में परिवहन विभाग के कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर आयकर और ईओडब्ल्यू के छापे की कार्रवाई लगातार चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को करोड़ों के लेन देन को लेकर दस्तावेज मिले हैं, डायरी मिली है। सौरभ के दोस्त चेतन से भी पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सौरभ पूरे प्रदेश में उगाही का काम करता था, कई बड़े लोग और अधिकारियों तक रकम पहुंचाता था। सौरभ शर्मा के दफ्तर में भी जांच की गई है। दफ्तर के सामने लगे सीसीटीवी की जांच से कई अहम क्लू भी मिले हैं। कार से निकलने की तस्वीर भी जांच टीम को मिल गई है। अब तक सौरभ शर्मा हाथ नहीं लगा है। आयकर और ईओडब्ल्यू की टीम उसकी तलाश कर रही है। और बड़ा अपडेट इस मामले में यह भी है कि अब सौरभ शर्मा केस में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने सौरभ शर्मा, चेतन गौर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई भी सोने के बिस्कुट का सोर्स तलाशने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आईटी के छापे में कार से 52 किलो सोना और तकरीबन कुल 10 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। सौरभ शर्मा के घर ऑफिस से 234 किलो चांदी मिली थी। सौरभ के घर दफ्तर से कई डायरियां बरामद की गई हैं। सीधे भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी रमाकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, अब डायरी की एंट्री हो गई है और ईडी की भी एंट्री हो गई है। जी ललित, इस बारे में मैं आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा के खिलाफ जो है वो ईडी ने कल रात में ही केस दर्ज किया है और डीआरआई भी अब उस सोने का सोर्स खंगालने में जुट गई है जो मेंडोरा के जंगलों से मिली लावारिस कार से बरामद हुआ था। इस 52 किलो सोने का सोर्स कहाँ है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ शर्मा अभी लगातार दुबई में होने की जानकारी सामने आ रही है और ये भी सामने आ रहा है कि वो पहले भी दुबई आते जाते रहे हैं। तो दुबई और इस सोने का कनेक्शन भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय और डीआरआई की टीम दोनों इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने जो छापा मारा था उसमें कई डायरिया और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं सौरभ शर्मा के घर से। इन दोनों चीजों को जो है इनकम टैक्स और लोकायुक्त आपस में साझा करके एक पूरी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं ताकि इन चीजों के सोर्सेस क्या थे और कहाँ जो है इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा लिया, कहाँ से पैसा आया, सोने का सोर्स क्या था, ये सब तलाशने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डायरी एक बहुत पुराने घोटाले की डायरी की याद दिला देती है जिससे मध्य प्रदेश के कई दिग्गज जुड़े हुए थे। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी रमाकांत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगर मालवा में जमीन के विवाद में जमकर पत्थर डंडे चले हैं। पत्थरबाजी में राह चलते 2 लोग भी घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है, इलाज के लिए इसे उज्जैन रेफर करना पड़ा। एक जेसीबी भी पथराव में क्षतिग्रस्त हो गई है। सुसनेर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। आगर मालवा का यह पूरा मामला है जहां जमीन के विवाद में पत्थरबाजी हो गई, लाठी डंडे चल गए। पत्थरबाजी में राह चलते 2 लोग भी घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर है, इलाज के लिए उज्जैन रेफर किया गया है। जेसीबी तक पथराव से क्षतिग्रस्त हो गई है। सुसनेर पुलिस, आगर मालवा की सुसनेर पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। शिवपुरी में ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान और युवक को आ गया गुस्सा। इतना गुस्सा आया कि विवाद करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि लात घूंसे चलने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रैफिक एसआई अरुण जादौन से विवाद करने पर आरोपी परमाल रावत पर केस दर्ज किया गया है।
मुरैना में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है। इस बार राजीनामा करने आए बदमाश ने युवक पर फायरिंग कर दी। मामला स्टेशन रोड थाना इलाके के लालौर फाटक के पास का है। यहां बदमाश सौरभ पचौरी ने घर में बैठे युवक पर 6 से ज्यादा फायर कर दिए। गनीमत यह रही कि युवक को गोली नहीं लगी, वो बाल बाल बच गया। घटना की सूचना पर पुलिस आई। कारतूस के खाली खोखे जब्त कर जांच तेज कर दी गई है। कार में संभवतः ये युवक बैठा था जिस पर फायरिंग की गई है। इंदौर में एक महिला पर पति के ऊपर तेजाब फेंकने का आरोप लगा है। पत्नी ने पति पर तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि इनके बीच 6 साल से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में आज पत्नी ने पति पर एसिड अटैक कर दिया, घर का दरवाजा लगाया और मौके से फरार हो गई। किसी तरह पति ने लोगों को मदद के लिए बुलाया, दरवाजा खुलवाया और तब कहीं उसे अस्पताल ले जाया जा सका। मामले की शिकायत के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। इंदौर में ड्रग्स तस्करों के निशाने पर स्टूडेंट थे, छात्र थे। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। पिछले दिनों 4 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी। इनसे पूछताछ में जानकारी सामने आई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ के तस्कर आदिल खान ने रतलाम के सद्दाम हुसैन के साथ मिलकर एक रैकेट तैयार किया। इस रैकेट में इंदौर के जावेद और शुभम शामिल हो गए। दोनों हॉस्टल में एमडी ड्रग की सप्लाई किया करते थे। ये रैकेट पहले ड्रग की लत लगाता था, फिर नए ग्राहक देने पर फ्री ड्रग्स का लालच देता था। पिछले दिनों 10 तस्कर ब्लैक काले रंग की गाड़ी से एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए इंदौर आए थे। इस बात का भी पूछताछ में खुलासा हुआ है। पकड़े गए तस्करों के पास से 20 लाख की 52 ग्राम एमडी ड्रग पकड़ी गई थी। कुछ दिनों पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग्स को लेकर राजस्थान के प्रतापगढ़ का जिक्र किया था। इसके बाद पुलिस प्रतापगढ़ के ड्रग तस्करों पर नजर बनाए हुए है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। सीधी में गौशाला प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। पन्ना पहाड़ी जलप्रपात में एक साथ 12 से ज्यादा मवेशियों के शव मिले हैं। मामले का वीडियो सामने आने के बाद खुलासा हुआ कि भीतरी ग्राम पंचायत की गौशाला में इन मवेशियों की मौत हुई थी। गौशाला प्रबंधक ने सभी मवेशियों के शवों को दफनाने के बजाय जलप्रपात में फेंक दिया। जानकारी के बाद जनपद सीईओ समेत क्षेत्रीय अधिकारी इस मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। भोपाल में घर के बाहर खड़ी कार महज 10 मिनट में चोरी हो गई। मामला पिपलानी इलाके के सोनगिरी का है। चोरों ने घर के बाहर खड़ी हाईटेक कार सिर्फ 10 मिनट में पार कर दी। कार चोरी का ये जो पूरा घटनाक्रम है ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज में नजर आता है 3 से 4 बदमाश कार में सवार होकर चोरी करने के लिए पहुंचे हुए थे। इधर सतना में चोर ने नर्सिंग होम के बाहर से बाइक चोरी कर दी। मामला सिटी कोतवाली थाना इलाके के स्टेशन रोड का। देर रात प्रेम नर्सिंग होम्स के सामने एक बाइक खड़ी हुई थी। मौका देखकर चोर ने बाइक पर हाथ साफ कर दिया। इंदौर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अंबेडकर को लेकर दिए गए मायावती के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार देने का काम किया। वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था या पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। अंबेडकर किसी एक व्यक्ति एक संस्था की वो प्रॉपर्टी नहीं है। कोई किसी का एक अधिकार नहीं हो सकता। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं।
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता दूसरे दिन भी वापस नहीं लौटा। श्योपुर शहर से कुछ दूरी पर चीते की लोकेशन मिली है। पूरी रात वन विभाग की 3 गाड़ियां, वन विभाग के कर्मचारियों की टीम चीते की निगरानी में जुटी रही। ढेंगदा और कलारना के पास खेतों में चीते की लोकेशन मिली है। अब तक जो जानकारी मिली है या तो ये अग्नि है या फिर वायु है। इन्हीं दोनों में से कोई एक चीता है जो बाहर निकलकर, नेशनल पार्क से बाहर निकलकर शहर के पास पहुंच गया है। मंडला में पुरातत्व विभाग की 5 प्राचीन मूर्तियां पिछले 8 साल से उज्जैन में हैं, लेकिन इनको उज्जैन से अब तक वापस नहीं लाया जा सका है। विभाग बजट का बहाना बना रहा है। 2016 में उज्जैन में त्रिवेणी संग्रहालय शुरू हुआ था, तब पूरे प्रदेश से प्राचीन मूर्तियों को प्रदर्शन के लिए ले जाया गया था। मंडला से भी पुरातात्विक महत्व की 5 मूर्तियां भेजी गईं। इसमें 10वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से बनी चामुंडा देवी, भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, भगवान परशुराम और 12वीं शताब्दी की भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति शामिल है। पुरातत्व के जानकार मूर्तियों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। सोलह में 5 वैष्णव एवं शाक्त प्रतिमाएं उज्जैन की त्रिवेणी संग्रहालय में गई हैं, जो अभी तक वापस नहीं आई हैं। कौन सी मूर्तियां? सर, चामुंडा, विष्णु, लक्ष्मी नारायण, परशुराम, 5। ये मूर्तियां हैं तो बहुत महत्वपूर्ण, और इनसे मंडला का गौरव बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि इतना मंडला का संग्रहालय अपने आप में समृद्ध संग्रहालय है और लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। तो ये मूर्तियां तत्काल बुलाने के लिए अब कार्यवाही की जाए। बड़वानी के जुलवानिया में देर रात 3 मकानों में आग लग गई। आग की वजह से सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले मीराबाई नाम की महिला के मकान में आग लगी थी। आग ने थोड़ी देर में पास के 2 मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाद में राजपुर और सेंधवा से पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। शुरुआती जानकारी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आई है। और खंडवा में नेशनल हाईवे पर हुआ है हादसा। मिनी ट्रक और कार की टक्कर। इसमें कार सवार की मौके पर मौत हो गई। डुल्हार फाटे के पास ये हादसा हुआ है। मिनी ट्रक और कार की टक्कर में ड्राइवर की मौत हुई है। डुल्हार फाटे के पास यह हादसा हुआ। खबर खंडवा से, जहां नेशनल हाईवे पर मिनी ट्रक और कार में टक्कर हो गई। कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। खंडवा के डुल्हार फाटे के पास यह हादसा हुआ। इधर इंदौर में विजयनगर पुलिस ने गुंडों का निकाला है जुलूस। साउथ अफ्रीका से आए दंपत्ति से इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कुछ ही देर में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ भी लिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान हुई। सूरज पटेल, दीपक सेगोलिया ये लिस्टेड बदमाश हैं। महिला का बैग छीनकर ये फरार हो गए थे। पुलिस ने फुटेज के आधार पर इन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। दोनों कानून की धुन पर कदमताल कर रहे हैं। ग्वालियर में मृत व्यक्ति के नाम पर ठगी हो गई। ग्वालियर थाना इलाके में दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर जमीन का एग्रीमेंट कर लिया गया। 60 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया गया। 77 बीघा जमीन का एग्रीमेंट हो जाने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ और अब झांसी रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और अब टॉप 20। इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से दहशत में लोग। सीधी में प्रशासनिक लापरवाही के चलते